जय मसीह की दोस्तों। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की रुचि। थोड़े हैं जो उचित रीति से प्रार्थना के बहुमूल्य विशेषाधिकार का सम्मान अथवा अच्छा उपयोग करते हैं। हमको जाकर यीशु से अपनी सारी आवश्यकताओं का वर्णन करना चाहिए। हम अपनी मामूली चिंताओं व व्यग्रताओं की और बड़े बड़े दुखों को उसके पास ला सकते हैं। जो कुछ भी हमको व्याकुल व चिंतित करे उसे हमें प्रभु के सामने प्रार्थना में ले आना चाहिए। जब हम महसूस करते हैं कि पाक हमें मसीह की उपस्थिति की आवश्यकता है तो शैतान को अपने प्रलोभनों को घुसड़ने का अवसर न मिलेगा। उसकी पूर्व नियोजित यह है कि हमें हमारे श्रेष्ठ व अधिकतम सहानुभूति रखने वाले मित्र से दूर रखें। हमको सिवाय मसीह के किसी को विश्वास पत्र न बनाना चाहिए। हम बेटके उससे अपने हृदय की सारी बातें काट डालें। भाइयों और बहनों, जब प्रार्थना की सभा के लिए एकत्र होते हैं तो निश्चय जानिए कि यीशु आपसे भेंट करेगा और विश्वास करिए कि यह आपको आशीर्वाद देने को खुश है। अपनी ओर से निगाह हटाकर यीशु को देखिए, उसके बेजोड़ प्यार की चर्चा कीजिए। उसको देखने से आप उसकी छवि में बदल जाएंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संक्षिप्त कीजिए, मतलब की बात कीजिए। अपनी लंबी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को उपदेश ना दीजिए। जैसे भूखा बालक अपने संसारिक पिता से रोटी मांगता है, उसी प्रकार आप भी जीवन की रोटी मांगिए। परमेश्वर हमको प्रत्येक जरूरी आशीष प्रदान करेगा यदि हम उससे सरलता से और विश्वास से मांगे। आत्मा का सबसे पवित्र अभ्यास प्रार्थना है। उसको खरी, नम्र और उत्साही होना चाहिए। ये नए हृदय को अभिलाषाएं हैं जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्त की जाती हैं। जब प्रार्थी महसूस करता है कि वह ईश्वर की उपस्थिति में है तो स्वयं को भूल जाएगा। वह किसी ऐसी इच्छा को प्रकट न करेगा जिससे मानवीय योग्यता का प्रदर्शन हो। वह मनुष्य के कान को अच्छे मानने वाले शब्दों को चेष्टा न करेगा, परंतु उस आशीष को प्राप्त करने की कोशिश करेगा जिसके लिए आत्मा याचना कर रही है। सार्वजनिक तथा गुप्त उपासना में हमारा विशेषाधिकार है कि हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। हमारे आदर्श के लिए यीशु ने टेक कर प्रार्थना की। लूका 22:41। उसके शिष्यों के बारे में लिखा है कि वे भी घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। प्रेरितों के काम 9:40, 20:36, 22:5। पौलुस ने घोषणा किया, मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। इफिसियों 3:14। परमेश्वर के आगे इस्राएलियों के पापों को मानते हुए इजरा ने घुटने टेका। देखो इजरा 9:5। दानियल घुटने टेक कर दिन में 3 बार प्रार्थना करता और अपने परमेश्वर के आगे धन्यवाद करता था। दानियल 6:10। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।